एक सूत्र में बंधा हुआ है। तो ये सब देवी देवताओं का आशीर्वाद। सर, जो मंडियों को लेकर किस प्रकार की तैयारियां जो हैं, किस प्रकार, क्योंकि गेहूं की आवक है वो बम्पर आ रही है, उधर सरसों की है। देखिए, मैंने पहले भी बार बार बताया है कि इस बार किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है, चाहे वो कपास का हो, सरसों का हो, गेहूँ का हो, और एमएसपी से सारे भाव ऊपर चल रहे हैं। किसानों के चेहरे पर खुशी है, उनको अच्छा भाव मिलता है। इस बात की मुझे पूरी खुशी है। यही हम चाहते हैं कि एमएसपी पे ही क्यों, उससे ऊपर भाव किसान को मिलना चाहिए। तो मंडियों के रखरखाव के लिए किस प्रकार के आदेश जारी किए मंडियों गए में कोई समस्या नहीं। मैं हर रोज़ 3-4 मंडियों में जाता हूँ, और मंडियाँ हमारे दक्षिण हरियाणा की मंडियों में इस वक्त कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारे किसान की फसल एमएसपी से ऊपर बिक रही है, और बहुत सारे किसानों ने अपना फसल को रोक भी लिया है, उनको और ज़्यादा भाव दी है। सर, एक आगजनी की जो समस्याएं काफ़ी है। हमारे जो छोटी छोटी मंडियाँ हैं, इनमें जगह बची हुई है। अधिकारियों को मैंने आदेश दिए हैं कि उसमें जगह निकाल के अनाज मंडी के कोने में सब्जी मंडी बना दी जाए, जैसे कि हमारी बाड़ला की है, जुई की है, तुसान की है, खैरू की, जो इस तरह की मंडियाँ बैल की है, तो ताकि लोगों को सुविधा हो सके और हमारी जो बची हुई ज़मीन है वो काम किया। सर, किसानों के खेतों में कई बार जो काफ़ी आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा मुआवजा का प्रावधान है? ऐसा नहीं लिए अब आदेश दिया है कि ऐसी आगजनी के मामलों में भी गिरफ्तारी करके उनकी मदद करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गर्मी के मौसम में किसी न किसी वजह से किसान की पूरे में सारे साल की मेहनत चली जाती है, और सावधानी रखने की ज़रूरत है, और सरकार से भी जो मदद होती है हम करें। ये आमतौर पर डिवीज़न वर्कलोड के हिसाब से होता है। अगर मेंटेनेंस का काम करना है तो वो भी कर देता है। नए प्रोजेक्ट आते हैं तो डिवीज़न शिफ्ट हो जाते हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। जितनी काम की ज़रूरत होगी, जितने वर्कलोड होगा, उतना ही काम बढ़ता जाएगा। हमारे यहाँ जैसे हमने नया डिवीज़न शिवानी में खोला कि वहाँ नया क्षेत्र था, इसी तरह से नए खोलते रहते हैं, एक जगह की बजाय उसको शिफ्ट करते हैं। सर, भिवानी के अंदर नहीं, कुछ स्टाफ कम करेंगे। जो नया प्रोजेक्ट आया था उस वक्त हर डिवीज़न की एक अमाउंट होता है कि इतने पैसे का काम होगा तो ये डिवीज़न होना चाहिए। अब मेंटेनेंस के काम के लिए तो एक डिवीज़न भी काफ़ी है। मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि 3 डिवीज़न बनाए गए थे, तो फिर भिवानी के सारे सीवर क्यों चौक पड़े हैं? भिवानी का सारा सीवरेज फेल क्यों हुई? और ये कहा जाता था कि अगले 40 साल की व्यवस्था ठीक हो गई है, तो क्या हुआ? इस बारे में मैं राजनीति की बयानबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन भिवानी के ऊपर हरियाणा सरकार का पूरा ध्यान है। चाहे वो पीने के पानी की बात हो, चाहे सिंचाई की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे सीवरेज व्यवस्था को हो, हर तरह से हमारी कोशिश है कि हमारा शहर जो है हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ शहर बने, ग्रामीण क्षेत्र को भी तरक्की करे। एक सूत्र में बंधा हुआ है, तो ये सब देवी देवताओं का आशीर्वाद। सर, जो मंडियों को लेकर किस प्रकार की तैयारियां जो हैं, किस प्रकार, क्योंकि गेहूं की आवक है वो बम्पर आ रही है, उधर सरसों की है। देखिए, मैंने पहले भी बार बार बताया है कि इस बार किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है, चाहे वो कपास का हो, सरसों का हो, गेहूँ का हो, और एमएसपी से सारे भाव ऊपर चल रहे हैं। किसानों के चेहरे पर खुशी है, उनको अच्छा भाव मिलता है। इस बात की मुझे पूरी खुशी है। यही हम चाहते हैं कि एमएसपी पे ही क्यों, उससे ऊपर भाव किसान को मिलना चाहिए। तो मंडियों के रखरखाव के लिए किस प्रकार के आदेश जारी किए मंडियों गए? में कोई समस्या नहीं। मैं हर रोज़ 3-4 मंडियों में जाता हूँ, और मंडियाँ हमारे दक्षिण हरियाणा की मंडियों में इस वक्त कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारे किसान की फसल एमएसपी से ऊपर बिक रही है, और बहुत सारे किसानों ने अपना फसल को रोक भी लिया है, उनको और ज़्यादा भाव दी है। सर, एक आगजनी की जो समस्याएं काफ़ी है। हमारे जो छोटी छोटी मंडियाँ हैं, इनमें जगह बची हुई है। अधिकारियों को मैंने आदेश दिए हैं कि उसमें जगह निकाल के अनाज मंडी के कोने में सब्जी मंडी बना दी जाए, जैसे कि हमारी बाड़ला की है, जुई की है, तुसान की है, खैरू की, जो इस तरह की मंडियाँ बैल की है, तो ताकि लोगों को सुविधा हो सके और हमारी जो बची हुई ज़मीन है वो काम किया जाए। सर, किसानों के खेतों में कई बार जो काफ़ी आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा मुआवजा का प्रावधान है? ऐसा नहीं लिए अब आदेश दिया है कि ऐसी आगजनी के मामलों में भी गिरफ्तारी करके उनकी मदद करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गर्मी के मौसम में किसी न किसी वजह से किसान की पूरे में सारे साल की मेहनत चली जाती है, और सावधानी रखने की ज़रूरत है, और सरकार से भी जो मदद होती है हम करें। ये आमतौर पर डिवीज़न वर्कलोड के हिसाब से होता है। अगर मेंटेनेंस का काम करना है तो वो भी कर देता है। नए प्रोजेक्ट आते हैं तो डिवीज़न शिफ्ट हो जाते हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। जितनी काम की ज़रूरत होगी,
जितने वर्कलोड होगा उतना ही काम बढ़ता जाएगा। हमारे यहाँ जैसे हमने नया डिवीज़न शिवानी में खोला कि वहाँ नया एक क्षेत्र था, इसी तरह से नए खोलते रहते हैं, एक जगह की बजाय उसको शिफ्ट करते हैं। सर भिवानी के अंदर नहीं कुछ तो स्टाफ कम करेंगे। जो नया प्रोजेक्ट आया था उस वक्त हर डिवीज़न की एक अमाउंट होता है कि इतने पैसे का काम होगा तो ये डिवीज़न होना चाहिए। अब मेंटेनेंस के काम के लिए तो एक डिवीज़न भी काफ़ी है। मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि 3 डिवीज़न बनाए गए थे तो फिर भिवानी के सारे सीवर क्यों चौक पड़े हैं, भिवानी का सारा सीवरेज फेल क्यों हुई, और ये कहा जाता था कि अगले 40 साल की व्यवस्था ठीक होगी है, तो क्या हुआ? इस बारे में मैं राजनीति की बयानबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन भिवानी के ऊपर हरियाणा सरकार का पूरा ध्यान है, चाहे वो पीने के पानी की बात हो, चाहे सिंचाई की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे सीवरेज व्यवस्था को हो। हर तरह से हमारी कोशिश है कि हमारा शहर जो है हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ शहर बने, ग्रामीण क्षेत्र को भी तरक्की करे।